आज हमें चर्चा करब, आज के क्लास में हमें चर्चा करब वो है अंगनई राग कर बारे में। तो सबसे पहले हम रोरीमन के बता दो कि अंगनई राग के जाने से पहले सबसे पहले रोरीमन के जानने है कि अंगनई जो है ये अंगनई शब्द कर मतलब का होवेला। यहाँ सबसे पहले हमें क्या देखब कि अंगनई कर मतलब का होवेला। यहाँ अंगनई जो है इकर दो अर्थ होवेला। का अर्थ होवेला? दो अर्थ। एक अर्थ होवेला सुंदर अंगों वाली महिला और दूसरा अर्थ होगा आंगन या कह सकेला आंगना। आंगना ठीक है। अब यहाँ आंगना का है, आंगना जो है घर का जो आंगन होला, घर का आंगन वह आंगना है गिला वह। तो अगर हमें गांव का अंगना कहल जाए तो गांव का अंगना के क्या कहे ना, गांव का अंगना के कहल जाएला अखरा। क्या कह सकेला हमें? अखरा। और वह तो अगर एगो क्षेत्र का अंगना के बात करो, क्षेत्र का अंगना, क्षेत्र का अंगना के क्या कहल जाएला? जतरा। समझ गई? सीधा से अर्थ है कि ये अंगने जो शब्द है इकर दो अर्थ निकलेला। एक अर्थ माने होला सुंदर अंगों वाली महिला यानी सुंदर अंग वाला जनाना, और एक अर्थ होला आंगन माने आंगना। आंगना जैसे घर का आंगना के कह सकेला, घर सब घर का आंगना रहेला। वही तरीके गाँव का आंगना के गाँव का आंगना के कहल जाला अखरा के भी एगो आंगन ही कहल जाला। आ क्षेत्र का आंगना के का कहल जाला? जतरा। तो ई तरह हम देख लेली कि अंगने के दो अर्थ है, मतलब महिला या स्त्री या जनाना जे कहूँ। एक अर्थ है गिलक महिला या स्त्री और दूसरा है गिलक आंगना। इतर हम देख लेली कि अंगने कर दूगो अर्थ होवेला। एक अर्थ में होवेला महिला या स्त्री और दूसरा अर्थ में होवेला आंगना। ठीक है। और इकरे से अंगने राग कर विशेषता पता चल जाला अंगनई शब्द से ही। कैसे कि कहे के मतलब एक लाइन में कह सकीला कि स्त्री मन द्वारा या महिला मन द्वारा या जनाना मन द्वारा जे आंगना मन में गावल जाएला या फिर गाय के नाचल जाएला से राग के अंगनई राग कहल जाएला। चलो क्या बारी बारी शामिल देखिला अंगनई राग कर विशेषता के। ठीक है, चलो पहला इकर में सबसे अंगने कर का विशेषता होला कि अंगने ई राग जे है, ई राग जनाना मन कर राग है के। कहे का मतलब है कि ये जे अंगने है के सके जनाना मन द्वारा गावल जाएला। दूसरा पॉइंट एक मुख्य का है कि अंगने के दूसरा है कि मर्दानी झूमर के जनानी झूमर के ही अंगनई भी कहल जाएला। यहाँ में इनका देख ली कि अंगने जो है ये जनाना मन का राग के, मतलब जनाना मन द्वारा ही गावल जाएला। और जनानी झूमर के ही अंगने भी कहल जाएला। बहुत सा विद्वान मन है उनका मानना है कि जनानी झूमर जो है वह अंगने भी हके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखिला कि अंगनई जनाना मन वर्षा ऋतु में, कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में बहुरा, करम, जितिया, तीज जैसन
परब में गावेना। यहाँ अगला पॉइंट हमें का देखली कि अंगने जो है जनाना मन द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा करम जितिया तीज जैसन पर्व में भी गावल जाला। ये अंगने राग है जो है जनाना मन द्वारा वर्षा ऋतु में अंगने राग के गावल जाला और ये विशेषकर बहुरा जैसन त्योहार करम जितिया तीज जैसन पर्व में मुख्य रूप से गावल जाएला। अगर हम बात करब कि अंगने कर कौन से कौन महीना तक गावल जाएला तो हम कह सकीला कि अंगने कार्तिक माह से देवठान तक गावल जाएला। ठीक है, ये तरी कुछ विशेषता कर हम चर्चा कर लिए अंगने राग कर कि अंगने राग जो है ये जनाना मनक राग है के और जनानी झूमर जो है ओके भी कोई विद्वान मने अंगने भी कहे ना। और अंगने जो है वर्षा ऋतु में गावल जाएला जे कि बहुरा करम तीज और जितिया जैसन त्योहार में जनाना मन द्वारा गावल जाएला। और अंगने के अगर मास के अनुसार कहूँ तो अंगने जो है कार्तिक मास से लेकर देवठान देव उठा कर जो पर्व होएला तक गावल जाएला। अंगने राग कर और कुछ मुख्य विशेषता से क्या भी देखब तो चलो देखिला कि अंगने राग जो है इकर में कैसन कैसन वाद्य मन के बजाल जाएला। तो अंगने राग में का है कि अंगने राग में मांदर, ढोलक, नगाड़ा, ढाक, करताल, बांसुरी आदि मन बाजेला। मतलब जे भी इसमें है जनरली हम कह सकीला कि जे भी बाजा गाजा मन है से मन अंगने में भी बाजेला। और इकर एगो उदाहरण देखिला अंगने राग कर, जैसे अंगने राग कर एगो फेमस या फिर बहुत प्रचलित कह सकीला प्रचलित गाना कर कुछ बोली है अंगने राग कर कुछ राग है से के देखो। और इकर से बराबर क्वेश्चन भी पूछेला कि यह लाइन के कहीं लिखल दे देवी यह लाइन मन के आप बोली कि सीधे सवाल कर सकेला कि ई कौन राग कर गाना हके। ये बहुत बड़े क्वेश्चन में भी पूछल जा है यह पंक्ति से ले चलो ये पंक्ति के बढ़िया से देखिला अंगने राग कर पंक्ति के। यहाँ लिखल है कि आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए रे तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे समुझी ने ना ढरकाले लोर। ठीक है, तो ये जे गीत लिखल है अंगने गीत जे लिखल है क्या हमिन का तेर गावे ना सके रोरेमन के बीच में हम बता। तो चलो शुरू करीला। आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातल जाए रे तैसने पिया मातल जाए तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे समुझी न ढरका लो रे समुझी न ढरका लो। ठीक है, तो अंगने का रहे राग के जे के हम देख लेली जे जनाना प्रधान राग है के। चलो अब आगे कर जे भी विशेषता है जे भी है वो के आगे देखिला। चलो तो फिर अब आप हमीन अंगने राग कर बारे में आगे कुछ चर्चा करीला जेकर में हमीन देखब अंगने कर कुछ प्रकार है। ऐसे तो अंगने राग के जे बाटल जाए है जे भी विद्वान मन बैठ है बहुत सा विद्वान मन बैठ है और उमन कर बाटल द्वारा में भी बहुत सा मेन भेद है मतभेद है। लेकिन में हमें कुछ बाटल जाए से कि हमें एक नज़र में देखिला। चलो अंगने के का तर बाटल जाए है। पहला है चढ़ंतरी राग, पहिल सांझ अंगनई, अधरतिया अंगनई, भिनसरिया अंगनई, बिहनिया अंगनई, उधौआ अंगनई, ठड़िया अंगनई, लुझरी अंगनई और खेमटा अंगनई जैसन मन बाटल जा है। ठीक है, और अंगने के बाटे कर एक और भी आधार है क्षेत्र कर विस्तार कर आधार पर भी बहुत सा विद्वान मने अंगने राग के बैठे जेकर में कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे पूर्वाहा, पश्चिमाहा,
उत्तराहा, दक्षिणहा, मतलब ई जे जितना राग देखा थे इवन कौन हिसाब से है, दिशा के आधार पर, ठीक है। सोनपुरिया, नागपुरिया ई क्षेत्र के आधार पर दिखत है, जसपुरिया, गांगपुरिया, हेटगड़िया, असमिया मन। तो ई जे राग जे अंगने राग के जे बाटल जो है दू आधार हमीन देख ली, एक आधार दे देख ली जेकर में चढ़ंतरिया राग पहिल साँझ अधरतिया मन है, और दूसर देख ली क्षेत्र का विस्तार के आधार पर जेकर में देख ली पूर्वहा, पश्चिमहा, उत्तरहा, दक्षिणहा जैसन अंगने राग कर प्रकार के देख ली। लेकिन हम इनके ई राग के जाने से पहले समझ लेना है कि जितना भी विद्वान मन इकर जे भेद मतभेद कर लें, इकर में बहुत सा अपन में अपने कर विचार मन में भी मतभेद पावल जाएला। अब का है कि हमीन जे ई अंगने कर प्रकार जितना पढ़ ली, इकर में कुछ कुछ हमीन के महत्वपूर्ण है जे जाने के तरी है, जेकर बारे में कुछ आगे हमीन फिर चर्चा करब। तो अब हमीन आगे देखब जे भी अंगने कर भेद के रौरे मन के बीच में बता ली, उकर में कुछ कुछ महत्वपूर्ण जे अंगने कर भेद है उकर बारे में हमीन आगे चर्चा करब, ठीक है। चलो देखिला, सबसे पहला राग है अंगने चढ़ंतरी राग कर, ठीक है। कि जब अंगने गाने के लिए महिलाएं अपने आंगन में दल के साथ जुड़ कर उतरती है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई अंगने गाना गाने के लिए महिला लोग आंगन में, अपना घर का आंगन में दल के साथ मतलब एक ग्रुप बना के जब भी उतरती है, उस समय इस राग को उठाती है। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब भी महिला लोग फर्स्ट टाइम में आंगन में अपना एक दल बना के गाना गाने के लिए आंगन में उतरती है, उसी समय जो राग उठाया जाता है वो राग होता है चढ़ंतरी राग का, ठीक है। इसका जो स्वर होता है कैसा होता है, धीरे से ऊपर उठता है। कहने का मतलब जैसे ही महिला लोग आंगन में आई और गाना स्टार्ट करती है तो एक ही बार ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम ऊंचा स्वर से गाना स्टार्ट हो गया, पहले धीरे धीरे मधुरता आवाज़ में या धीरे से धीरे धीरे गाना को उठाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे जाते जाते ऊपर जो है आपका स्वर जो है इसका तेज हो जाता है, और इसी से इसे चढ़ंतरी राग कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो राग है पहले धीरे से ऊपर उठता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, इसीलिए इसी विशेषता के कारण इस अंगने का भेद जो है, इस राग जो है इसको बोला जाता है चढ़ंतरी राग, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उठू ननद बैठू ननद झालर खोसा बांधो रे, जाए के भेते बड़ा दूर रे। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ बोल रहा है उठू ननद बैठू ननद, क्या इसको ऊंचा स्वर में बोलेगा कि उठू ननद बैठू ननद, मतलब ये ऐसा बोली है यहाँ पे गाना का। जो पहला लाइन देख रहे हैं हम, उठू ननद बैठू ननद, मतलब ये जो है धीरे धीरे से उठू ननद बैठू ननद, ये धीरे से स्टार्ट होने वाला शब्द भी है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला जो है आपका अंगने का भेद, अंगने पहिल सांझ, ठीक है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका रात जो है दोस्तों, क्या है दोस्तों, रात का जो समय है इसको 3 भाग में यहाँ बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, पहिल सांझ, फिर आपका अधरतिया, और तीसरा आपका भिनसरिया। और ये तीनों पहर का अपना अपना राग है अंगने में, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे दोस्तों बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे अंगने का पहिल सांझ। देखिए यह रात के प्रथम पहर के समय गाने का राग है। ये कब गाया जाता है, रात का जो पहला पहर होता है, 3 पहर में जो हम लोग बांटे उसमें से जो पहला पहर है उस समय अंगने पहिल सांझ को गाया जाता है। इसकी राग की गति जो कैसी होती है दोस्तों, मधुरता, मतलब इसका भी जो है पहिल सांझ का भी जो राग है वो धीरे धीरे मधुरता के साथ उठता है। इसे एक हरिया भी कहा जाता है। इसे कौन सा राग कहा जाता है, एक हरिया राग भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि हायरे हायरे देख लो मैं झांझरी, झांझरी भीतरे हंसा गिद्ध के देख लो मैं झांझरी, कौन हंसा बाहरे कौन हंसा भीतरे देख लो मैं झांझरी, झांझरी भीतरे हंसा हंसा गिद्ध के देख लो मैं झांझरी, ठीक है दोस्तों।
यहाँ क्या बोल रहा है कि अंगने पहिल सांझ जो है वो रात का प्रथम पहर में गाया जाता है और इस राग का भी जो शुरुआत है वो मधुरता के साथ उठता है और इसे एक खरिया राग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अंगने अधरतिया। जैसे आपका अंगने पहिल सांझ का समय ख़त्म होता है, उसके बाद जो समय आता है वो अधरतिया का समय आता है। यह जो है मध्य रात्रि के समय का गीत है। मध्य रात्रि मतलब बिचबिचुआ रात का समय है जो उत्तेजक हो जाता है। गीत नृत्य अपने यौवन पर होता है। यौवन करने का मतलब बोल सकते हैं कि एकदम अपना चरम अवस्था में इस समय रहता है। इसे दोहरी राग भी कहा जाता है। इसे कौन सा राग कहा जाता है? दोहरी राग। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अंगने अधरतिया का। हम लोग इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हाय रे झिंझरी काटल मांदर गुया, का रे लानले सिरा सिंदूर, नैना भैर काजर गुया, का रे लानले हरवा रे डरवा, झिंझरी काटल मांदर गुया। ठीक है, यहाँ देख लिए अंगने अधरतिया के बारे में कि यह जो है आपका मध्य रात्रि के समय गाया जाता है और ये जो गाना है इसमें सबसे ज़्यादा उत्तेजक और नृत्य अपने यौवन अवस्था होता है। कहने का मतलब कि अपना चरम बिंदु पर होता है, मतलब जितना जोशपूर्ण नृत्य होता है इस समय में या इस राग में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अंगने भिनसरिया। यह जो राग है दोस्तों, यह रात्रि के तीसरे पहर का गीत है। ये कब का दोस्त है? हम लोग 3 पहर देख लिए, 3 पहर बांटे थे जिसमें से पहला देख लिए पहिल सांझ अधरतिया। अब ये अगला जो है भिनसरिया, यह रात्रि के तीसरे पहर माने रात्रि का लास्ट पहर का गीत है। इसकी गति धीमी पड़ जाती है, मतलब अब रात में सीधे मध्य रात्रि में क्या हुआ, एकदम उत्तेजक हो गया, चरम बिंदु पे पहुँच गया। उसके बाद गाते गाते गाने तथा नाचने बजाने वाले थक जाते हैं। अब गाने बजाने वाला गाते गाते थक जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये जो अंगने भिनसरिया का राग है वो धीमा पड़ने लगेगा। अतः थोड़ी शिथिलता का आना इस राग के लिए स्वाभाविक है, मतलब थोड़ा बहुत शिथिलता भी आने लगता है। इसमें विश्रांति का भाव आ जाता है। थाली या थपड़ी बजाकर इसे गाते हैं। ये जो राग है इसको थाली या थपड़ी बजाकर भी गाया जाता है। इसी से इसे थपड़ी राग, इसी से क्या बोलते हैं दोस्तों? थपड़ी राग भी कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका, देखिए इसको मैं गा के बतलाता हूँ आपको कि का जैसा या कैसे गाया जाता है। पहले देख लीजिए कहाँ से है गाना। आपका है गाना यहाँ से, 1 मिनट दोस्तों। कवन चरैया दहे गुंजर गे सांवरो, कवन चरैया बोले राती गे सांवरो, कवन चरैया बोले राती। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे गाते हैं। ही कवन चरैया दहे गुंजर गे सांवरो, कवन चरैया बोले लागे सांवरो, कवन चरैया बोले राती। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों अंगने बिहनिया राग के बारे में। यह जो है प्रभात होने का समय का राग है। कहने का मतलब सुबह होने समय का राग है। इसमें तनिक शिथिलता अधिक आ जाती है। सीधा सी बात है दोस्तों, इससे पहले भिनसरिया का जो पहर होता है उसी में आपका गाने और बजाने वाले थकने लगते हैं तो उसमें शिथिलता आना स्टार्ट हो जाता है। अब फिर जैसे सुबह होता है तो उसमें शिथिलता क्या होगा, कुछ ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है अंगने बिहनिया राग का। इसमें हम लोग देखते हैं कि कांधे ले ले गमछा, हाथे ले ले लोटवा, नहाए गेली ओहे पाड़े के पोखरिया, नहाए गेली। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो राग है आपका अंगने लहसुआ का। ठीक है, ये क्या कहता है कि इस नृत्य गीत में स्वर नृत्य में क्या होता है दोस्तों, झुकाव का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये जो अंगने का भेद है, इसमें नृत्य बोलिए या स्वर में बोलिए आपको झुकाव का भाव स्पष्ट दिखाई देगा। अतः राग में भी वैसी ही प्रवृत्ति रहती है, मतलब कहने का मतलब गाने में और जो राग जाएगा उसमें भी झुकाव का भाव आपको दिखाई देगा या सुनाई देगा।
लहसुआ में लहसने या झुकने का स्वर एवं दृश्य सुनाई पड़ता है। इसमें भी ताल, नृत्य एवं राग तनिक भिन्न हो जाते हैं। स्पष्ट है कि जब झुकाव प्रवृत्त हो रहा है तो उसके राग नृत्य सभी में झुकाव दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि अति सुकुमारी सकल वर्जनारी, तन मंजल जल जमुना सिधारी, आइज नागर नटवार रहली छपाए, आइज नागर नटवार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका अंगने लसुआ का एक एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग बात करते हैं अंगने लुजरी के बारे में। क्या है अंगने लुजरी? चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इस राग की गति में लुझकते हुए, थोड़ा उछलते हुए नाचते हैं। इस अंगने लुजरी का जो विशेषता क्या है दोस्तों, कि ये जब भी इस गीत में नाचना होता है तो कैसे नाचते हैं, थोड़ा लुझकते हुए और थोड़ा उछलते हुए। अतः गीत के राग में भी तनिक उछाल का सा भाव स्पष्ट होता है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, कि ये जो अंगने लुजरी जो है राग में, इसमें उछल उछल के नाचा जाता है। और यही कारण है कि इसका जब राग जब चलता है, ये गीत जब गाया जाता है तो उसमें भी उछाल का भाव स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। ठीक है, लुझकने वाले स्वर के कारण इसे लुजरी राग, सॉरी यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, लुजरी राग भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है नारलों में बच्छा भरत से लेके, इसको देखिए कैसे गाया जाता है, मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। नारलो मोए बाछा बरद जोतलो मोए बरिया, जोतलो मोए बरिया, लोहर लोहर साग बुनलो गोंदली, हरे बुनलो गोंदलिया, लोहर लोहर। ठीक है दोस्तों, बड़ा मधुर गाना है ये आपका अंगने लुजरी का। तो अंगने लुजरी को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं अंगने रसकीरा। अगला जो राग क्या है दोस्तों, अंगने रसकीरा का है। अगला हमारा राग है दोस्तों अंगने रसकीरा का। इसके राग में आरोह अवरोह तो होता ही है। इसके गायन में आरोप प्रत्यारोपण के भाव के साथ एक दूसरे में सामने का सा भाव अभिव्यंजित होने के कारण रसकीरा कहा गया है। अब इसमें अंगने रसकीरा किसको बोलेंगे? ये अंगने रसकीरा वैसे राग जिसमें आरोह अवरोह का भाव दिखाई देता है। आरोह अवरोह करने का मतलब क्या हो गया, आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही मतलब क्या हो गया, बढ़ना, और अवरोही मतलब क्या हो गया, घटते क्रम। ठीक है, इसके गायन में और एक क्या बात बोलता है दोस्तों, कि आरोप प्रत्यारोपण का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। आरोप प्रत्यारोपण करने का मतलब क्या है, कि गाना के द्वारा ही किसी पर कुछ आरोप लगाया जाता है। अब उसका जो जवाब देने वाला होता है, ऐसा नहीं है कि वो भड़क जाए, गुस्सा करके उसे लड़ाई करने लगे, बल्कि उसका जो आरोप लगाया जाता है गाना के द्वारा, उसका जवाब भी गाना के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है कि इसीलिए इसको रसकीरा भी कहा गया है। इससे सरोबार कर देने वाला राग है, यही इसके नाम की सार्थकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ जानने वाला विशेष नहीं है। यहाँ कुछ लिखा हुआ एग्जाम्पल इसका अंगने रसकीरा का, उसको देखते हैं। ओहो हो तब नागर नटवर भाई, वृंदावन बंसिया बजाए तब नागर नटवर। इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, भाई मिसप्रिंट हो गया है, भाई छोटे मोटे कृष्ण जी मट्ठी भरी डंडा। समझ गए दोस्तों, ये अंगने रसकीरा जो है, इसका विशेषता अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या है, कि आरोह अवरोह का भाव इसमें दिखाई देता है, इसमें आरोप प्रत्यारोपण दिखाई देता है। और ये सबसे ज़्यादा सरोबर कर देने वाला राग इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोपण का बात चलता है तो बहुत से आदमी इस पर इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों, कि जब एक आरोप लगा रहा है या आरोप कर रहा है तो अगला क्या जवाब देगा, इसको जानने सुनने की जिज्ञासा लोगों में बनी रहती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला जो हम लोग का राग है वो क्या है, अंगने जसपुरिया।
अगला जो हम लोग का राग है दोस्तों अंगनई जसपुरिया। ठीक है, इस राग का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? जसपुर या छत्तीसगढ़ के जसपुर का इलाके में प्रचलित होकर आने वाला राग है। ठीक है, अंगनई का जो अगला राग हम लोग जो बात करें दोस्तों वो है अंगनई जसपुरिया। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है दोस्तों? जसपुर, जो कि कहाँ का एक जिला है, छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है उसी का एक जिला है जसपुर, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है दोस्तों। जो गुमला से लगभग करीब में 30-40 किलोमीटर की दूरी पर आपका जसपुर है दोस्तों। ठीक है, इस इलाके का निर्मित मांदर भी अपने विशिष्टता रखता है और वह जसपुरिया मांदर कहलाता है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में मांदर भी बनता है जिसका अपना विशिष्टता है। और जसपुरी मांदर और वहाँ का मिलने वाला जो मांदर है उसको हम लोग कौन सा मांदर बोलते हैं? जसपुरिया मांदर। मांदर वादक सर्वोत्तम ध्वनि जसपुरिया मांदर को ही बतलाते हैं। और जो भी मांदर वादक, जो भी मांदर बजाने वाले हैं दोस्तों, उनका मानना है कि जो जसपुरिया का मांदर है वो सर्वोत्तम मांदर है। मतलब उसका जो आवाज़ आता है, उसका जो धुन आता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसी तरह जसपुरिया राग के अंगनई की अपनी अलग विशेषता है। और उसी की तरह जसपुरिया राग का जो अंगनई है उसका भी अपना अलग पहचान है। ऐसा नहीं है कि इसे मात्र जसपुर इलाके ऐसा नहीं है कि इसे मात्र जसपुर इलाके में गाया जाता है, वरन अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रचलित है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इस राग का उद्गम जसपुर से हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि केवल जसपुर में ही गाया जाता है, ये औरों जगह भी गाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते हैं कि हाय रे हाय धोतिया में बूंदा लागे लागी, बूंदा लागे लागी लागी गेलक, कांसी फूलक दगिया धोतिया में बूंदा लागे। ठीक है, ये जो राग का लिखा हुआ ये अंगनई जसपुरिया का आपका राग है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला जो राग है आपका अंगनई ठहरुआ। अंगनई ठहरुआ, ठहरना, ठहरुआ से सीधा स्पष्ट होता है। जो ठहरुआ शब्द से स्पष्ट होता है। ठहरुआ मतलब क्या हो गया? ठहरना। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें गीत के राग को तनी रुक रुक कर या अटक अटक कर गाया जाता है। अंगनई ठहरुआ में जो है इसमें जो राग जाता है उसमें गाना का जो राग है उसमें कहीं कहीं रुक रुक कर या थोड़ा अटक अटक कर गाया जाता है। नृत्य में भी यही स्थिति होता है। और चूँकि गाना में रुक रुक कर या अटक कर गाया जाता है और यही कारण है कि इस राग में नाचना भी जब होता है, नृत्य भी जब करना होता है, उसमें भी यही स्थिति पाया जाता है। मतलब रुक रुक कर नाचा जाता है या अटक अटक कर नाचा जाता है। ठहर ठहर कर गाने के कारण इसे ठहरुओ कहा जाता है। इसके नृत्य एवं ताल भी तनिक बदल जाता है। स्पष्ट है दोस्तों कि अंगनई ठहरुआ में क्या होता है कि जो राग है, गीत है, वो रुक रुक कर गाया जाता है। और यही कारण है कि इसमें जो नृत्य होता है वह भी रुक रुक कर होता है। और यही कारण है कि इसका नृत्य और ताल भी थोड़ा सा बदल जाता है। ताल बदल कैसे जाएगा दोस्तों? आप जब मान लीजिए रुक रुक कर गाया जा रहा है, रुक रुक कर नाचा जा रहा है, तो क्या बजा लगातार बजेगा? ताल भी उसके अनुसार बजेगा, मतलब मिला के थोड़ा रुक रुक कर ही बजाया जाएगा। वही चीज़ दिया हुआ है। चलिए अगला है क्या? अंगनई नागपुरिया। तो यह राग रांची शहर के आसपास के इलाके में प्रयुक्त है। जो रांची शहर का आसपास का इलाका जितना भी है उस इलाके में अंगनई नागपुरिया प्रचलित है। इसकी भाषा एवं राग लय, ताल एवं नृत्य में भी भिन्नता आ गई है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट है, मतलब क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ ही जाता है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाय रे चलू नी थनी लेगाए रखो, अखरा में जोड़ा मांदर बाजत है, चलू नी धनी लेगाए रखो, रांधली दाल भात केरा कर तरकारी, चलू नी धनी लेगाए रखो। ये भी सुधार लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा गलती हो गया कहीं पे, लेगाए रखो। ठीक है दोस्तों, ये रहा अंगनई नागपुरिया का विशेषता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अंगनई असमिया। अब अंगनई असमिया किसको बोलते हैं दोस्तों? असम में झारखंड से जा बसे सादानी भाषा के लोगों का नृत्य गीत है। इसे असमिया अंगनई कहा जाता है। सीधा क्या बोल रहा है दोस्तों कि वैसे लोग, वैसे झारखंडी जो जाके आसाम में बस गए हैं, ठीक है, और वहाँ के लोगों का, बसे हुए लोगों का जो भी नृत्य गीत है
अंगने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमिया अंगने। अब इसको असमिया अंगने क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें असम की छाप पड़ना स्वाभाविक है। जो भी अंगने गीत है उसमें असम का भी कुछ कुछ प्रभाव, असमिया भाषा का भी कुछ प्रभाव या असम का छाप कुछ पड़ ही जाता है। इसलिए इस जो राग है उसको अंगनई असमिया भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि असम से आने वाली बहुएं एवं कलाकार आदि इसके विस्तारक हैं, मतलब वहीं के लोग इसके विस्तार कर रहे हैं। ऐसा ही अन्य क्षेत्रीय राग के संबंध में भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अंगनई हेठ घटिया। क्या है दोस्तों, अंगनई हेठ घटिया। हेठे हेठे नागपुरी हम लोग सुनेंगे, हेठे हेठे मतलब नीचे, अंगनई हेठ घटिया। इस राग के अंगने चुट्टू पाली घाटी के आसपास रामगढ़ से पूर्व के लोगों का राग है। कौन सा घाटी दोस्तों, चुट्टू भाली घड़ी और रामगढ़ से पूर्व के राग के लोगों का। कहने का मतलब जैसे आप और मांझी जो दोस्तों रांची का और मांझी इलाका है उससे आप पार कीजिएगा तो रामगढ़ से पहले का जो आपका एक घाटी इलाका है वो कहलाता है आपका चुट्टू पाली घाटी। और ये चुट्टू पाली घाटी जो है थोड़ा सा नीचे डाउन में है और इसमें भी अपने क्षेत्र विशेष के कारण राग लय ताल में परिवर्तन हो गया है और इसी नाम से इस राग ताल को जाना जाता है। और वही थोड़ा सा घाटी नीचे है तो वहाँ का क्षेत्र का प्रभाव कुछ अंगने में पड़ ही जाता है। और यही कारण है कि वो हेठे जो है घाटी घटिया, हेठे घाटिया मतलब हेठे का जो घाटी का इलाका में जो बसा हुआ लोग है वहाँ जो प्रचलित राग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंगनई हेठ घटिया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए दोस्तों कि जो भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण भेद था अंगनई राग का उसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका उसको हम लोग चर्चा करते हैं कि इस तरह से अंगनई के इतने सारे भेद हो गए हैं कि एक ही व्यक्ति इन समस्त भेदों को जान नहीं पाता है। देखिए हम लोग बहुत से भेद के बारे में बात कर लिए। अब ये सब भेद कोई आदमी जाने जरूरी नहीं है, लेकिन जब एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में आता जाता है तब अंगने गाने बजाने और नाचने में स्पष्ट भिन्नता पाता है। अब देखिए मान लीजिए रांची इलाका का कोई रहने वाला है या जसपुरिया इलाका का रहने वाला या असमिया इलाका का रहने वाला है, वो नागपुरी ही है, झारखंड का ही है। मान लीजिए वो चला जाता है आपका चुट्टू पाली घाटी में तो उतना ही में थोड़ा सा अंगने ही रहेगा राग, लेकिन अंगने का राग में थोड़ा बहुत भिन्नता आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसी तरह आगे है, क्योंकि जिस राग ताल में वो अपने क्षेत्र में गाजा बजाता व नाचता है वो पूरी तरह से मेल नहीं खाता है, अतः निश्चित ही उसके राग ताल में किंचित स्वरूप बदल जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ ना कुछ जो है कितना भी राग रहे लेकिन कुछ ना कुछ क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत उसमें प्रभाव पड़ ही जाता है। इस तरह क्षेत्रीय रागों के आदान प्रदान से अंगने के बहुत सारे भेद उपभेद हो गए हैं और इस तरह क्षेत्र का आदान प्रदान से अंगने का जो सारा भेद उपभेद है बहुत सारा हो गया है। और यही बात अन्य रागों के साथ भी है, बहुत से रागों के साथ ऐसा ही देखने को मिलता है। अंगने जनानी झूमर के होते हुए भी इसकी अपनी विशिष्ट पहचान बन गई है और यही कारण है कि जनानी झूमर को भी कभी कभी अंगने ही कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अंगने का अपना एक विशिष्ट पहचान बन गया है दोस्तों। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने आज के क्लास में अंगने के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया दोस्तों और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। और इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।